पहले आप एक एक पॉइंट पकड़ो, जैसे भाव और राशि को पकड़ो। अब भाव में ग्रह को पकड़ लो या राशि में ग्रह को पकड़ लो, मतलब पहले एक चीज पकड़ो, जैसे जैसे पहले ग्रह और भाव को पकड़ लो जैसे, ठीक है। अब सिर्फ ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स और सिर्फ भाव की कैरेक्टरिस्टिक्स से आप बहुत सारी प्रिडिक्शंस निकाल करके दे सकते हो व्यक्ति को, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूं। अच्छा, ये जो अब जो मैं प्रिडिक्शन बताऊंगा ना, ये जो प्रिडिक्शन निकालनी बताऊंगा, करनी बताऊंगा, ये इन प्रिडिक्शंस में, इन के थ्रू, इन प्रिडिक्शंस के थ्रू, प्रिडिक्शन तो दे ही सकते हो, वो अलग चीज है, बट इनके थ्रू आप किसी का भी लग्न आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। लग्न कुंडली, मतलब लग्न कुंडली को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब रेक्टिफाई कर सकते हो लग्न को। होता क्या है, जैसे हमने पिछली बार भी, अभी थोड़े टाइम पहले भी पढ़ा था, संजीवनी जी तो थी उस समय, अभी, अरे अच्छा, अभी पांडे जी और वो नहीं आए अभी ना, क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए, गुरु प्रसाद जी भी नहीं आ पाए, तो संजीवनी जी भी ने, मतलब संजीवनी जी ने, और राजेश जी आपने भी देखी है वो, मतलब वो क्लास आपने भी ले रखी है ना वाली, तो आप देख तो रहे ही हो। तो उसमें क्या है, नवांश के थ्रू मैंने उसको बर्थ टाइम को सही करना बता रखा है, नवांश के थ्रू। अब ऐसे ही और डिविजनल चार्ट से भी रेक्टिफाई किया जा सकता है, जैसे D24 से, D27 से, है ना। और माइन्यूट लेवल पे अगर जाना है तो और बड़ा डिविजनल चार्ट चाहिए, है ना, क्योंकि नवांश से तो हम सिर्फ 12-13 मिनट का रेक्टिफाई कर पाएंगे टाइम, 12-13 मिनट के गैप में। तो अभी तक मैंने नवांश के सूत्र बताए थे, और भी शायद मैंने डिविजनल के सूत्र बताए थे उसमें पर होता क्या है, अभी हम माइन्यूट लेवल पे जाकर के देख रहे थे एकदम से, बट अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो पहले हमें लग्न आइडेंटिफाई करना चाहिए। नॉर्मली लग्न गलत नहीं होता, नॉर्मली लग्न सबका सही होता है, पर कई बार क्या होता है कि किसी किसी को लग्न का भी नहीं पता होता, मतलब लग्न भी कई बार लोगों का गलत होता है, हो जाता है। और ज्यादातर केस ये कब होता है, जब लग्न 29 डिग्री का हो, या 0 डिग्री, मतलब एक डिग्री के आसपास हो, 1-2 डिग्री, या फिर 28-29 डिग्री पे हो, क्योंकि तब बहुत कम समय में लग्न इधर उधर हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो उस केस में हमें लग्न फाइंड आउट करना पड़ता है। एक तो ये चीज हो गई, तब हमें लग्न फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है, तब ये वाला सूत्र काम करेगा, अभी जो मैं प्रिडिक्शन करना बता रहा हूँ। और ये ही प्रिडिक्शन आप तब भी कर सकते हो जब नॉर्मली किसी को लग्न पता ही नहीं अपना, मतलब पता ही नहीं का मतलब बहुत लंबा उसको गैप है, मतलब उसको कंफ्यूजन है कि 2-4 घंटे का गैप में कंफ्यूजन है उसको, व्यक्ति को। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही, अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे पास एक दिल्ली से है, एक IT सेक्टर में एक व्यक्ति है, उन्होंने मेरे को यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो देखी, तो उन्होंने मेरे को बर्थ टाइम रेक्टिफाई के लिए अपना बोला, और उन्होंने बोला कि मेरे को अपना लग्न भी नहीं पता सही, मेरा लग्न क्या है, मतलब उनको कंफ्यूजन थी कि मकर है, कुंभ है, मीन है, इतने तक उनको कंफ्यूजन थी। तो मैंने पहले उनका लग्न रेक्टिफाई किया, फिर मैंने उनका नवांश रेक्टिफाई करा, फिर बाकी हायर डिविजनल रेक्टिफाई करके उनको 5 मिनट के गैप में मैंने उनको टाइम को सही करके दिया, 5 भी मतलब 2-3 मिनट के गैप में। अब लग्न कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, बहुत आसान है, जो अब मैं बताऊंगा सूत्र, इससे बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। क्या है, कुछ नहीं करना, कोई भी ग्रह पकड़ो, उसका एक कारकत्व पकड़ लो, जो मेन कारकत्व है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा मन और मस्तिष्क बोलते हैं हम कि उसके कारक है ना, बोलता है ना कि चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक है। अब वो चंद्रमा जिस भाव में बैठेंगे, अभी ग्रह और भाव पकड़ रहा हूं सिर्फ, मैं राशि को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ राशि, सिर्फ भाव और ग्रह, है ना। तो चंद्रमा जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव में उस व्यक्ति का मन लगेगा, मतलब ध्यान जाएगा उस तरफ, ज्यादा ज्यादा उसका थॉट्स उस तरफ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क थॉट्स है ना। तो मान लो किसी का चंद्रमा द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव की कारक क्या है, धन, कुटुंब, परिवार, ये सब है। तो ध्यान में आ जाए, तृतीय भाव में चंद्रमा है,
ज्यादातर मन मन क्या करेगा, ज्यादातर ध्यान कहाँ जाएगा, ट्रैवलिंग पे, समझ रहे हो, छोटे भाई बहन, ट्रैवलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कागजात वगैरह, जो भी थर्ड हाउस की चीजें हैं, नेबर्स, थर्ड हाउस क्या है, नेबर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रैवल है, समझ रहे हो। फोर्थ हाउस में चंद्रमा जिन लोगों का होगा, माता से संबंधित, घर परिवार से संबंधित, सुख चैन से संबंधित, पीस, शांति से संबंधित। फिफ्थ हाउस में होगा, पंचम भाव में, तो पुत्र संतति संतान से संबंधित, है ना। सिक्स्थ हाउस में होगा रोग शत्रु से संबंधित, सप्तम सेवंथ हाउस में होगा अपोजिट सेक्स से संबंधित, या वाइफ या हस्बैंड से संबंधित, या पार्टनर या बिजनेस से संबंधित। अष्टम भाव में मृत्यु से संबंधित, या अनअर्न्ड इनकम से संबंधित, या अकल्ट से संबंधित। नाइन्थ हाउस में होगा तो धर्म कर्म से संबंधित, गुरु से, पिता से संबंधित, या हायर एजुकेशन से संबंधित, या लंबी यात्राओं से संबंधित। दशम भाव में होगा तो स्टेटस से संबंधित, या करियर से संबंधित, है ना। चंद्रमा दशम भाव में होगा तो ज्यादातर दिमाग कहाँ चलेगा, करियर या स्टेटस। 11th हाउस में होगा तो आय, धन, मतलब ये लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, है ना, सोशल सर्कल। 12th हाउस में होगा तो मेडिटेशन और आपका फॉरेन, एब्रोड, है ना। 12th हाउस एब्रोड को दर्शाता है, मेडिटेशन को दर्शाता है, स्लीपिंग को दर्शाता है ना। इसी वजह से द्वादश चंद्रमा और छठे चंद्रमा वाले लोग, जिनका भी 6th हाउस में चंद्रमा होता है और जिनका भी 12th हाउस में चंद्रमा होता है, खास करके छठे वाले में ज्यादा अप्लाई होती है बात, 12th में भी अप्लाई होती है, कि ऐसे लोगों को सपने में ही कई बार या पहले ही अनुभव हो जाता है कुछ घटना होने वाली होती है। तो क्यों, क्योंकि 12th हाउस अपर लेवल उसका है, स्टेट का, मतलब वो स्लीपिंग वाली जो उसका है, तो नींद में ही ऐसे लोगों को कई बार ऐसे थॉट्स आ जाते हैं। चंद्रमा क्योंकि मन और मस्तिष्क है ना, सबकॉन्शियस माइंड है, तो सबकॉन्शियस में कभी कभी पहले ही आ जाता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि छठे में बैठेंगे तो 12वें को देखेंगे, संबंध बनाएंगे, और 12वें में बैठेंगे तो है ही। तो इसीलिए 6th और 12th वाले चंद्रमा पे ये बात लागू होती है, और ऐसा होता है उन लोगों के साथ। आप कभी पूछोगे छठे और 12वें चंद्रमा वाले के साथ तो कहेगा हाँ, ठीक है। प्रथम भाव में लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाएंगे तो स्वयं से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, अपने नेम फेम से संबंधित। मेरी बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, ये अपनी अपीयरेंस से संबंधित, कि मैं कैसा दिख रहा हूं वगैरह वगैरह, जो भी चीजें। कहने का मतलब है जिस भी भाव में चंद्रमा, अपने कारकत्व के अनुसार उसका दिमाग वहां जाएगा ज्यादातर। जैसे संजीवनी जी, आपका चंद्रमा कहाँ है, कौन से भाव में, बताओ फटाफट। 10th हाउस में। 10th हाउस में है, तो हाँ। स्टेटस, करियर वगैरह हम्म। ध्यान जाता नहीं, हाँ। है ना। आप बताओ सर, आपका चंद्रमा कहाँ है, फोर्थ हाउस में सर। कहाँ पर, फोर्थ, 4th हाउस, चौथा घर। हाँ तो पीस, माता, पीस, शांति, हैप्पीनेस, घर परिवार। हाँ सर, मेरी ठीक बात से। समझ रहे हो। हाँ सर। अब मान लो मेरे को आपका टाइम रेक्टिफाई करना है, आप कह रहे हो मेरा लग्न, मान लो आपका लग्न ये है, वृश्चिक लग्न है, मान लो आपका चतुर्थ भाव में है चंद्रमा में, ठीक है, मान लो ये है आपका, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि हो सकता है मेरा तुला हो, क्योंकि मेरा 3 डिग्री पे है, तो मैं थोड़ा पीछे करूंगा तो तुला आ जाएगा। तो आप कहोगे हो सकता है तुला हो सकता है वृश्चिक हो, मैं कंफर्म कैसे करूं, मैं आपको कुछ नहीं, मैं चंद्रमा देखूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बाकी ग्रहों को भी देख सकता हूं, जैसे शनि, शनि को पकड़ो, शनि ना फियर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फियर के कारक हैं वो, भय के, है ना, डर। तो जिस भाव में भी शनि बैठते हैं उस भाव में व्यक्ति को एक फियर फैक्टर डाल देते हैं, उसके अंदर कुछ भी एक फियर फैक्टर डाल देंगे, मतलब वो व्यक्ति चाहते हुए या ना चाहते हुए उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज से रिलेटेड उसके मन में एक फियर फैक्टर हमेशा रहेगा। जैसे लग्न में रहेंगे शनि,
तो स्वयं से अपनी हेल्थ से संबंधित, नेम फेम से संबंधित। सेकंड हाउस में धन से संबंधित। थर्ड हाउस में वही जो अभी मैंने सारा डिस्कस करा पूरे 12 भाव तक, उस भाव से संबंधित फियर फैक्टर रहेगा व्यक्ति के जीवन में। उसको हमेशा वो लगता है कहीं ना कहीं वो अंदर उस चीज को लेकर के, मतलब उसको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला, उसको पता भी होगा ऐसा, बट तब भी उसके मन में कहीं ना कहीं वो चीज आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे संजीवनी जी, आपका शनि का है, कहां पर है आपके शनि? मेरा 8th हाउस में, कहां पर? 8वें हाउस में। 8th हाउस में। तो 8th हाउस हाँ। होता है मृत्यु का, हम्म। डेथ का होता है। और 8th हाउस इन लॉज का भी होता है ना, इन लॉज का भी होता है, डेथ का भी होता है ना। तो कहीं ना कहीं 8th हाउस से संबंधित वो आपके अंदर एक वो है, एक अंदर ना, हम्म। है या नहीं? हाँ। है ना। तो इस तरीके से हम कारकत्व को पकड़ करके सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह के कारकत्व और उस भाव का कारकत्व, जैसे वीनस, वीनस क्या है? शुक्र कारक होते हैं, शुक्र कारक होते हैं लव के, प्यार के, है ना। मतलब हॉबी के भी, मतलब जिस भाव में शुक्र बैठेंगे उस भाव से संबंधित व्यक्ति को कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक को उठाओ उसकी, वो कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेटेड, उस चीज को, मतलब उसकी एक हॉबी टाइप रहेगी वो, मतलब एक तरीके से प्यार होगा उसको कि मतलब ये करना है मेरे को, बहुत अच्छा लगेगा उसको वो करने में। खुशी मिलेगी नहीं, मिलेगी या नहीं वो अलग चीज है। अच्छा, खुशी किससे मिलती है? जुपिटर, जुपिटर कारक होते हैं हैप्पीनेस के, जुपिटर कारक होते हैं हैप्पीनेस के, खुशी के। तो जुपिटर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति को खुशी मिलती है। संजीवनी जी, आपके जुपिटर कहां है? सेकंड हाउस में, नहीं 3rd हाउस में, 1 मिनट देख लो, पहले देख लो। सर। 3rd हाउस में। थर्ड हाउस में? हाँ। पक्की बात? हाँ। तो थर्ड हाउस किस चीजों का है? थर्ड हाउस आपका ट्रैवल का है, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन है, थर्ड हाउस आपके पड़ोसी नेबर्स हैं, थर्ड हाउस आपके जो है, वैसे थर्ड हाउस हॉबी वगैरह को भी बताता है इन तो इन चीजों से आपको हैप्पीनेस मिलती है या नहीं? ट्रैवल करके हैप्पीनेस मिलती है या नहीं? छोटे भाई बहन के साथ हैप्पीनेस मिलती है या नहीं? अपने जो है, मतलब आसपास के जो एरिया आपके नेबर्स वगैरह, हाँ। कहने का मतलब है जुपिटर थर्ड हाउस में, तो वहां से हैप्पीनेस मिलती है या नहीं? हाँ सर। एक अलग ही खुशी मिलेगी आपको वो काम करने में, जो जहां भी थर्ड हाउस, जहां हम्म। पर भी जुपिटर बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड आपको एक अलग ही हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, राजेश शर्मा जी, आपका कहाँ है जुपिटर? सर 10th हाउस में। 10th हाउस में, बहुत बढ़िया। तो आपको करियर में, आप कुछ भी काम काम करते रहोगे, आप अपने करियर में एकदम खुशी आपको मिलेगी कि हाँ, मतलब एक अंदर से पीस, एक इनर वो, मतलब पीस क्या, मतलब हैप्पीनेस मिल रही है एक अलग ही, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ। पांडे जी, आपका, पांडे जी आपके जुपिटर कहाँ है, कौन सा हाउस में है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में ही है? हाँ, तो आपका भी सेम है, फिर तो संजीवनी जी वाले ही पॉइंट जी आपके, जी है या नहीं? जी जी। सर एक पूछना था, विनस 6th हाउस में है तो उसका क्या ये होगा? वीनस 6th हाउस में है तो हाँ। 6th हाउस किन की चीजों का है? हाँ, रून है, डिसीजेस है। अरे, 6th हाउस जॉब का भी होता है, अच्छा। 7th हाउस बिजनेस का होता है, 6th हाउस जॉब का होता है। हाँ। और मतलब 6th हाउस की जो चीजें हैं वो, हम्म। 6th हाउस सर्विस रिलेटेड चीजें हैं,
मतलब किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अगर हम, हाँ, सर्विस प्रोवाइड। तो वो 6th हाउस है। तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड करना उसके लिए मतलब उसको वो है कि मतलब प्यार है एक तरीके से उस चीज से, उसको मतलब अच्छा लगता है वो। खुशी मिल रही है नहीं मिल रही उस चीज से अलग बात, वो जुपिटर बताएगा मेरे में। चंद्र हाँ, चंद्रमा वो बार बार ट्रिगर करेगा उस भाव में जहां पर वो ध्यान बार बार वहीं जाएगा उसका, वो चंद्रमा है। वहां पर भी खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है मैटर है। खुशी जहां मिले खुशी तो जुपिटर ही बताएंगे। जुपिटर। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? तो हाँ, हर प्रत्येक ग्रह का आप उठा कर, केतु, केतु क्या है, हंगर को बताते हैं, हंगर एक अलग ही भूख को बताते हैं, वो कारक है ना। तो जिस भी भाव में केतु बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति को एक अलग ही एक मतलब वो, जैसे प्रथम भाव में बैठ गए केतु, मैंने बताया नेम फेम की भूख होगी। 10th हाउस में बैठे करियर स्टेटस की भूख होगी कि वो स्टेटस प्राप्त करना है बस। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए सर। 12th हाउस के केतु को बहुत बढ़िया, 12th हाउस का केतु को क्यों बढ़िया बोला, क्योंकि 12th हाउस होता है मोक्ष का, 12th हाउस होता है मोक्ष का। 12th हाउस या फिर 12th लॉर्ड के साथ भी केतु बैठ दे तब भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की भूख होती है कि मतलब मेरे को मोक्ष चाहिए बस, मेरे को उस मेडिटेशन उस लेवल पे जाना है मेडिटेशन में। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे हाँ, को वो सर। चीज करना है, मेरे को ऐसे निर्वाण मतलब ऐसे मतलब उसको वो वाली स्टेट में केतु जहां बैठेंगे उस चीज की अलग ही एक हंगर। कहने का मतलब मेरा ये है, बस हमें कारकत्व पकड़ना है ग्रह का और भाव का कारकत्व, तुरंत प्रिडिक्शन दोगे। मतलब एक ग्रह से आप 20-25 प्रिडिक्शन तुरंत निकाल करके दोगे। ऐसी अगर आपने दूसरा ग्रह पकड़ा, दूसरी 20-25 प्रिडिक्शन, तीसरी, ऐसे करके आप 150-200 प्रिडिक्शन ऐसे निकाल दोगे। और प्रिडिक्शन निकाल पा रहे हो अगर, तो प्रिडिक्शन निकालने का मतलब ये है कि आप उसका बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर सकते हो, अब आप उसका लग्न रेक्टिफाई कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? अब अगर मेरे को कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति बोले, जैसे मान लो संजीवनी जी आप ही ने बोला या राजेश जी आप ही ने बोला कि बताओ मेरा वृश्चिक लग्न ही है या तुला लग्न है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को जस्ट आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं कि आपका मन कहाँ लगता है, आपको खुशी कहाँ मिलती है, समझ रहे हो? मैं बस मेरे को और मैं समझ जाऊंगा कि आपका वृश्चिक लग्न है या तुला लग्न है। कितना आसान था, कुछ करना पड़ रहा है इसमें रेक्टिफाई करने, मतलब लग्न रेक्टिफाई करना सबसे ईजी है।